क्या हुआ? हे भगवान, क्या हुआ माँ? देखो तुम्हारे पापा को क्या हो गया। उठिए ना, उठिए। एक मिनट में पुलिस को फोन लगाता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, क्या हो गया? जल्दी आ जाइए। पापा का किसी ने खून कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब जल्दी आ जाइए आप। अरे उठिए पापा, प्लीज उठिए। पापा, क्या हुआ? पापा क्या हो गया? देखो पापा को कुछ हो गया। देखो ना बहू। उठिए ना जी, क्या हो गया आपको? हाँ, अभी मैंने पुलिस को फोन किया है। पुलिस आती ही होगी। पुलिस को फोन करो बेटा। देखो ना क्या हो गया है भगवान। पुलिस को फोन करिए। पुलिस को फोन किया है मैंने। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। उठिए। इंस्पेक्टर साहब कब तक आइएगा आप? जल्दी आइए ना इंस्पेक्टर साहब। क्या हो गया? हाँ, उसी गली के ठीक पीछे ही। हाँ, हमारा घर वहीं पे है। हाँ, आ जाइए आ जाइए। उठ जाइए, बस 1 मिनट में पहुँच रहे वो लोग। कोई आया था क्या रात को? कोई आया था क्या माँ? मुझे नहीं पता। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए कि क्या हो गया। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए क्या हो गया पापा को। हटिए, आप हाथ हटाइए। बॉडी को हाथ मत लगाइए। थोड़ा सामने आइए ना सर, आप भी फ्रेम में क्या हो आइए। गया इन्हें? सर हाँ, ठीक है, बॉडी को भी छूइए। सर आप जल्दी से पता लगाइए सर, कैसे क्या हो गया। जो भी सामान यहाँ बिखरा हुआ है उसको ऐसे ही रहने दो। हो गया आपका? हाँ, ले लिए सर, ले लिए। और भी फोटो लेना है नहीं क्या? सर, जरूरत नहीं है। हवलदार जी ये इनका पोस्टमार्टम करवाओ जी। और जो भी कुछ होता है मुझे आकर रिपोर्ट बताओ। जी सर। और हमको तो देखो यार, मैं तो भूले गया इस मर्डर के चक्कर में। हमको कमिश्नर साहब से मिलना है। हम तो 20 बच्चे वाले हो गए ना, हमको तो प्रमोशन भी चाहिए ना। हाँ सर, आप जाइए ना सर। हाँ। हम सब देख लेंगे ना सर। और आप अच्छे से छापना। हाँ सर, पूरा बिल्कुल एकदम दिखना चाहिए। एकदम प्रमोशन वाली बात है। ठीक है सर। चलो हम चलते हैं, तुम ध्यान से देख लेना। हाँ सर, आप जाइए। आप जरा देख लीजिए ना। चिंता मत करो, हम छानबीन कर रहे हैं। ओके सर। एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। हेलो एम्बुलेंस। हाँ, आप जल्दी से आइए, मर्डर हो गया है और लोकेशन व्हाट्सएप में शेयर कर रहा हूँ। जल्दी 5 मिनट में आप आ जाइए। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। हाँ, मैंने सेंड कर दिया है, आप इसी लोकेशन पे आ जाइए। जी। ओके। घर में इतना बड़ा क्राइम हो गया, आप लोगों को पता नहीं चलता है। रोना धोना स्टार्ट कर दिया आप लोग। अब किसी के पिताजी मर जाएंगे तो कोई रोएगा भी नहीं क्या? अरे तो कम से कम अपने घर पे रहिए ना। घर पे ही तो है हम लोग। सॉरी शांत रहिए और सीधे खड़े रहिए। अपने घर पे कैसे खड़ा रहूं? आप अभी प्रशासन के सामने में हैं, घर पे नहीं हैं आप। सॉरी सर, आप? हाँ, और क्या चल रहा है? क्या हुआ साहब? सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बॉडी को भेज दिया तुमने? जी सर, ये लोग मेरा दिमाग खा गए सर। क्या हुआ? अरे सही से खड़े नहीं होते हैं, रोना धोना अलग। नथुराम, 1 घंटे से एक जगह पे खड़े करके रखा इन्होंने। आप शांत रहिए। नथुराम 3 घंटे हाँ, आप से शांत हो जाइए। हमें क्यों गुस्सा सता हो रहे रहे हो? हैं। काहे गुस्सा रहे? हम बात करते हैं ना। जी सर। तो आप कितनी गहरी नींद में सोई थी सर कि आपको पता ही नहीं चला? नींद का दवा खा के सोती हूँ सर, कुछ पता नहीं चला मुझे। इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है सर, इसलिए वो नींद की दवा खाते हैं। इनके पति का मर्डर हो जाता है और ये सोई रहती हैं नींद में। सर आप कोई दवा ले ले तो फिर। आप कितने बजे गई थी सोने के लिए? करीब 11:30 बजे। और आपके बेटे बहू का रूम कितनी दूर है आपके बेडरूम से? बस थोड़े ही दूर है सर। आपको भी पता नहीं चला? कुछ आहट? अरे हम लोग तो खाना खा के मम्मी पापा जब अपने रूम में सोने चले गए तो हम लोग भी चले गए हाँ। और रूम लॉक अच्छा। कर लिया सर, वो तो आप जानते ही हैं। किसी पर तुम लोगों को शक है? जी नहीं सर। ऐसा किसी से दुश्मनी? और आपके डैडी करते क्या थे? पापा तो घर पे ही रहते थे। तो उनसे किसी से कहा सुनी? किसी से कहा सुनी नहीं है। पापा बहुत सीधे थे, किसी से कुछ तो झगड़ा जो नहीं। अच्छे होते हैं उनका मर्डर क्यों होता है? नथुराम जी सर। पानी पिला दो यार। हाँ, वो फिल्टर से पिला दो।
हाँ, फिल्टर वाला पानी पिला दो यार। हाँ उधर से ही ऑन कीजिए। हाँ लीजिए सर। धन्यवाद। मुझे तो तुम तीनों पर शक हो रहा है। मैं बात क्यों कर रहे हैं, मारूंगी अपने पति बाहर को? से तो दरवाजा खुला नहीं है। ये कोई घर वाला है, या तो आप हो सकती हैं। मैं क्यों मारूंगी अपने पति को? आपके पति से रिश्ते आपके कैसे थे? पति पत्नी का रिश्ता था। वो तो हमको भी पता है। आप बीमार रहती हैं ज्यादा, हाँ, हॉस्पिटल यहाँ का चक्कर काटती रहती हैं कि मेरे पति का कहीं अवैध संबंध है। माँ, तो इसी चक्कर में तुमने जी उनका गला नहीं, काट दिया ऐसा होगा। कभी नहीं हो सकता। मेरी मेरे शक पति की ऐसा सुई सब कर ही पर नहीं है। सकते। आपके पति नहीं, आप तो कर सकती हैं। आपको तो शक था। जी नहीं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर आप- साहब, आप मेरी माँ गलत ऐसे नहीं सोच कर रहे सकती। आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? देखो ना ये साले क्या बोलते जा रहे हैं। माइंड योर लैंग्वेज। इंस्पेक्टर से बात कर रहे हो आप। ठीक है Sorry, sir. सॉरी। आपको जो बोलना है बोलिए। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं तो बाहर रहता हूँ, बाहर कहाँ? दिल्ली। कब आए आप? सर पिछले ही हफ्ते आया हूँ। जैसा कि आपने बताया था। जी सर। क्या काम करते हैं आप? सर वहाँ बिजनेस है अपना। ओह अच्छा, तो आपने बिजनेस करने के लिए अपने पिता से पैसे मांगे होंगे, तो उन्होंने दिया नहीं होगा, तो इसलिए आपने उनका मर्डर किया होगा। अरे किया है मुझे ना? क्या अरे, जरूरत है कुछ पैसे भी मांगने बोले की? जा रहे मेरे हैं, पास तो कुछ खुद भी। बहुत किया है पैसे ना? हैं। तूने ही किया है। मुझे क्या जरूरत है पैसे की? मैं अपने पैसों से खुद आप बिजनेस चुप हो करता जाइए। हूँ। आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आपके ठीक है, पास भी आप आता कुछ भी हूँ। नहीं बोल सकते। ये मेरे पति हैं। आप Excuse कुछ भी नहीं me. बोल क्या सकते। तरीका है? कुछ भी बोल रहे जा रहे हैं नहीं, आप। आप ऐसा मत कानून के साथ बोलिए। बहस मत कीजिए। कानून मैं के साथ आपके पास आ रहा बहस कर हूँ। रही हूँ। आप आप जबरदस्ती चुप रहिए। इल्जाम थोप रहे हैं इंस्पेक्टर। आप चुप रहिए, उनको बोलने दीजिए। मैं ऐसा क्यों करूंगा अपने बाप के साथ, जबकि मैं खुद पैसा आप- कमाता हूँ। मेरे पास खुद पैसा है। हाँ। सब तो उनका है और मेरा है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? आपकी बीवी के पास मोटिव है? आप कुछ भी बोल रहे हैं? अरे मेरे पास कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैडम, आपके पास मोटिव था अपने ससुर का हत्या करने का। अच्छा क्या बोल रहे हैं सर? मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो ये बोलती है, जब मैं इससे बात करता हूँ तो ये बोलती है। ओके सॉरी सर। तो ये पति है मेरे, तो बोलेंगे ही ना। मैं इनके साथ सोई थी, तो मैं अगर उठ के जाती तो मेरे पति को पता चल जाता। आपकी हाँ, सास राइट। बीमार रहती है, हाँ, राइट? सास बीमार रहती है जी। आपका हस्बैंड बाहर रहता है, हाँ आप अपने ससुर का ख्याल रखती है। जी। कहीं आपका आपके ससुर से अवैध संबंध तो नहीं था? अपने पति के डर की वजह से कि मेरे पति को पता न चल जाए और आपने मार इंस्पेक्टर दिया। साहब, आप मुझे सीधा पता आरोप मालूम है कि लगाएंगे आपने ही मारा है। इंस्पेक्टर साहब मेरी ऐसा बीवी कुछ ऐसी भी नहीं है। नहीं है। आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हैं सर। बहुत प्यार करती है मुझसे ये, आरोप और मैं लगाने भी के बहुत लिए प्यार करता हूँ उससे। मुझे कोई नहीं रोक सकता, और कानून को भी। और आप, तुम तीनों मेरे शक के नजर में हो। लो कर लो बात। इनसे कौन बात करेगा? ये बाहर किसी को ढूंढ नहीं रहे हैं। कोई खिड़की से आके भी मर्डर कर सकता है। खिड़की कुछ तो भी। कहीं खुली नहीं थी, मैंने तो जांच किया था। ये भूत क्या आकर बोल मर्डर रहे करके हैं? चला गया। आप तीनों में से ही कोई है हत्या का हत्यारा। ये मैं बहुत जल्द पता लगा सर लूंगा। आप पता लगाइए ना, ऐसे हाँ, बोलने आप से पता थोड़ी लगा होगा। लीजिए। सबसे बड़ा तो मोटिव आपके पास है मैडम। हवलदार, जी सर। इतनी हिम्मत नहीं है सर। हिम्मत है। वो सब पता लग जाएगा किसके पास हिम्मत है, जब आप कोर्ट में सर आप जाइएगा। ठीक वैसे से भी- पता कीजिए, मेरे बीवी पे आरोप मत लगाइए। फिलहाल तो मैं चलता हूँ, और मेरी इजाजत के बगैर तुम लोग शहर छोड़ के नहीं जाओगे, और बिना मिले बिना कुछ बताए। और आप तीनों घर से भी बाहर नहीं निकलोगे। ओके ओके। सर, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति के कातिल को पकड़ माँ, माँ, लीजिए। हाँ उठ जाओ, मैडम, माँ। मैं पता लगा हाँ लूंगा। मम्मी माँ उठ जी जाओ, माँ उठ जाओ। हवलदार जी सर। चलो, और हाँ, इन लोगों पे कड़ी नजर रखना। ये कोई तरीका था? देखो ना साले क्या क्या बोलते जा रहे थे ये लोग। बेटा, हाँ माँ, कुछ चिंता नहीं मत होगा माँ, कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। पापा का कातिल का पता चल जाएगा।
इंस्पेक्टर साहब आप हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कुछ पता चला कातिल का? हाँ जी पता तो चला। तो ये है कातिल? क्यों मारा तूने मेरे पापा को? एक मिनट, एक पुलिस वाले के सामने किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। सर इसने मेरे बाप को मारा और मैं उसे छोड़ दूं? इसने तुम्हारे बाप को नहीं मारा, ये कानून की मदद कर रहा है। मैं यहाँ कानून का मदद करता हूँ और सब मारते छोड़ो, हो। छोड़ो, छोड़ो। ये क्या है? छोड़ो। कातिल मैं नहीं हूँ, क्यों पकड़ते हो? इसको क्यों लेकर आए हैं सर? पहचानते हो इसको? हाँ सर मैं जानता हूँ इसे, ये नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे रहता है सर। मतलब आपका पड़ोसी है? एक नंबर का क्या बताऊँ मैं, ठरकी आदमी है ये। सबके घर में ताकी झाकी करता है ये। लेकिन आज यही बंदा कानून की मदद कर रहा है। इसकी ताका झाकी नहीं, इसने ये किस हमारा काम आधा में काम आएगा, सर? आसान कर दिया है। ये किस काम का आएगा? इसके पास तो खुद काम नहीं है, क्या काम करेगा? अब क्या बताएगा तू? आपका पापा का और आपके बीवी का दोनों का टचअप चालू था। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ सही एक बोल रहा मिनट, हूँ मैं। हाथ मत उठाइए। नया खुलासा है। क्या बात कर रहे हैं सर? ना मेरी क्या ये बीवी झूठ ऐसी बोल है रहा ना है? मेरे बाप ऐसे हैं। इसने अपनी इसका आंखों से कोई देखा भरोसा है। नहीं है सर। अभी आपने क्या बोला था? ये दूसरों के घर पे ताका झाकी करता है। हाँ मैंने बोला था अरे इसने कि कुछ ऐसा देखा होगा करता तभी है। तो बोल रहा है। अरे इसके पास कोई काम नहीं है सर, ऐसे ही बकते रहता है पैसे ऐंठने के लिए। ऐसे कोई अरे पुलिस के बोल तुझे सामने कितने पैसे चाहिए? पैसे के लिए कर रहा है ना सब। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? पुलिस के सामने तुम पैसे दोगे? रिश्वत दोगे उसको? पैसे अपने घर में रखो, समझे? शांत रहो। नहीं बताओ, सर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी बीवी ऐसे नहीं है और ना मेरे बाप ऐसे हैं। ये आप तय नहीं करेंगे कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है? ये हमारा काम है तय करना। अभी पूछताछ जारी है। हाँ तो आप कहना क्या चाहते हैं, आप बताइए आप ही। मुझे एक सुराग मिला है, उसी सुराग से मैं चल रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है इस हत्याकांड का खुलासा जल्द से जल्द होगा। ठीक है सर, आपको जो करना है करिए, लेकिन अगर आपके इल्जामात गलत लगे और जो आरोप लगा रहे हैं आप मेरे बीवी और बाप के ऊपर, तो इसके लिए मैं कोर्ट तक जा सकता हूँ। कहीं भी जाइए, मैं ही कोर्ट हूं और मैं ही कानून हूं। ठीक है तो फिर आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। चलिए, यहाँ तो खड़े आइए। खड़े बात नहीं कर सकता। चलिए आपसे आपकी पूरी हाँ, फैमिली के आइए, साथ बिल्कुल बात आइए। करूंगा। चलिए साथ में बैठ के फैमिली के साथ चलिए। बात करते हैं। आपने बहुत मदद की, धन्यवाद। नथुराम, जी सर। यहाँ बैठो। तुम्हें क्या लगता है इसने अपने पति को मारा होगा? मुझे तो डाउट लगता है सर, कहीं उसके लड़के ने तो नहीं मारा उसको। डाउट तो मुझे नहीं लग रहा है ये मारी होगी, लेकिन सर कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन इसका मोटिव था मारने का। नहीं, ये मार नहीं सकती। लेकिन सर हम लोग उसके बेटे से एक बार बात करते हैं ना सर। पूछना तो सबसे ही है। चलो एक अंधेरे में और तीर चलाते हैं। यस सर। लगा तो सही। जी सर। बुलाओ बुलाओ जाके उसे। ओके सर। आपने अपने पति को क्यों मारा? जी सर, मैंने अपने पति को नहीं मारा। आप अपने पति के बगल में सोई हैं, उनका मर्डर हो जाता और आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। ये कैसे पॉसिबल है? सर मैं नींद की दवाई खा के सोई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता चला सर कि उनके साथ कब और क्या हो गया सर। मैं ये एक बहाना भी मान सकता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता आप इतनी नींद की दवा क्यों खाती हैं? सर टेंशन से। क्या टेंशन है मैडम? हेल्थ टेंशन है। कहीं आपका टेंशन आपकी बहू और आपके हस्बैंड तो नहीं है? जब आपको पता चला कि आपकी बहू का आपके हस्बैंड के साथ अफेयर है तो आपने उनकी हत्या कर दी। अब मैं श्योर हूं 100% ये मर्डर आपने किया है। नहीं सर, मैंने नहीं किया। मैं अपने पति को क्यों मारूंगी सर? आपके पास मोटिव है मारने का। कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति किसी औरत के साथ चक्कर चलाए, और वो तो आपकी बहू है। आप उस काबिल नहीं थी। सही आप अपना गुनाह कबूल कर लीजिए तो मैं सजा कम करवाने की कोशिश करूंगा। नहीं सर, मैंने अपने पति को नहीं मारा। नहीं मैं तो उनसे मैं बहुत प्यार करती अपने थी पे आ और गया वो ना। भी मुझसे बहुत प्यार करते थे सर।
मैं अपने पति को नहीं मार सकती। तो गुनाह कबूल कर लीजिए कि आपने मारा है। नहीं सर, मैंने नहीं मारा। आप गुनाह कबूल कर लेंगी तो मैं आपकी सजा थोड़ा कम करवा सकता हूँ। अब कहीं मैं अपने तरीके से निकलवाया तो आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं। जिधर से डालेंगे उधर से निकाल देंगे। नहीं सर, मैंने अपने पति को नहीं मारा। तो फिर कौन मारा? किसे से मरवाया होगा फिर? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ तुमने नहीं मारा? करवाया। नहीं सर, नहीं, मैंने नहीं मारा। तुम बताती हो या मैं अपने तरीके से पूछूं? नहीं सर, मैंने अपने पति को नहीं मारा। बताओ। नहीं सर। कितनी बार बोला मैंने तुमसे अपना गुनाह कबूल कर लो? नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं मारा अपने पति को। मैंने नहीं मारा अपने पति को। सर प्लीज, ये मैंने नहीं मारा सर। पैर छोड़ो, पहले आप बैठिए यहाँ पर। हौलदार। जी सर। मैडम को उठाइए। मैडम आप प्लीज ऊपर बैठ जाइए। सर प्लीज सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपने बैठिए, पति को बैठिए नहीं आप पहले। मारा। बैठ जाइए मैडम। आप जाइए हौलदार, इनको लेकर जाइए। चलिए दूसरे को चलिए आप लेकर आओ। चलिए। बताइए इंस्पेक्टर साहब, क्या पूछना है आपको? क्या पूछना पता है? चला आपको? हाँ पता चल गया मुझे। क्या बताइए? क्यों मारा था अपने बाप को? मैंने मारा था? क्यों मारा था तुमने? गुनाह कबूल कर लो मैं क्यों अपना। मारूं? आपको जैसे पता चला आपकी बीवी का संबंध आपके डैड से है तो कोई भी लड़का ये बर्दाश्त नहीं करेगा। सर आप ऐसा कुछ भी मत बोलिए। मेरी बीवी बहुत अच्छी है और उसका किसी से संबंध नहीं है, और ना ही मैंने अपने बाप को मारा है। मेरे पास प्रूफ है। हाँ लाइए, सबूत दिखाइए, दिखाइए सबूत। मिल जाएगा। जब तक इतना आपके हाइपर पास होने कोई की सबूत जरूरत नहीं नहीं है है। तब तक आप कोई आरोप मत लगाइए सर। कानून बिना वजह किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। हाँ तो जब आपके पास सबूत हो तो आरोप लगाइएगा आप। हौलदार। जी सर। अरे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया? हाँ सर, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। ऐसा है? हाँ तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। जी सर। ठीक है मिस्टर, रिपोर्ट जी भी जल्दी बताइए। मिल जाएगा। ठीक है आप जा सकते हैं अभी, लेकिन आप अपनी बीवी को भेज दीजिए। जी सर, भेजता हूँ अभी। देखिए अब प्लीज इंस्पेक्टर, मुझ पे गलत नजर मत डालिए। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। गलत नजर? और जो आप करती हैं, आपने गलत नहीं किया है। ये सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हैं और मेरे सामने ढोंग कर रही हैं। क्या किया है मैंने? आपको अच्छी तरह से पता है आपने क्या किया है। ये बताइए, आपने अपने ससुर को मारा कैसे? जी नहीं, मैं किसी को मार नहीं सकती। मैं कैसे बताऊंगी? उन्हें मार के मुझे क्या मिलेगा? आप ही को तो सब कुछ मिलने वाला था। अगर आप नहीं मारती तो आपको क्या मिलता? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास कोई मोटिव ही नहीं है। मोटिव है आपके पास। आपके ससुर के साथ अफेयर था। आपको लगा मेरे हस्बैंड आ गए हैं, उनको पता ना चल जाए। और सबसे पहले आपने सोचा कि बुढ़े को खत्म कर दूंगी तो उनकी जायदाद, सास तो बीमार रहती है, वो तो एक दिन टपक जाएगी, उनके जमीन जायदाद पर मेरा हक। इसीलिए बस गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर। ये गलत इल्जाम नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। अब तुम कबूल करो कि तुमने मर्डर किया है। मैंने मर्डर नहीं किया है। मैं किसी भी इंसान का कत्ल नहीं कर सकती। तुम्हारे पास मोटिव है कत्ल करने का। ये सब क्या गोल गोल घुमा रहे हैं आप मुझे? गोल गोल नहीं घुमा रहे हैं मिस। आपने सोचा होगा मेरे हस्बैंड आ गए हैं, उनको पता चल जाएगा। उनको पता चलने से पहले तुमने अपने ससुर को, तुम्हारा अपने ससुर के साथ अफेयर नहीं था? बोलो। था। मतलब जो भी था, पर उसके लिए मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उनको मार डालूं। मतलब था, मैंने मतलब हुआ, पर मारा क्यों? मैंने ये कबूल कर लो कि तुमने मारा है, और मेरे पास प्रूफ भी है। अब स्टोरी बताओ, कैसे मारा तुमने? मैंने नहीं मारा। मैं किसी भी इंसान को मार नहीं सकती हूँ। आपने अपने ससुर का कत्ल किया है, ये कबूल कीजिए आप। नहीं इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मैंने
ऐसा नहीं किया। नहीं मैंने तो खुद मजबूरन नहीं मुझे किया। आपको हवालात में डालना पड़ेगा। मुझे मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। आप कबूल कर लीजिए, मैं छोड़ दूंगा। मैंने मतलब मेरे साथ गलत हुआ था, मतलब उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया। क्या बना रही हो? जी दाल बना रही हूँ। आपको कुछ चाहिए पापा? मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, बस ऐसे ही इधर आया था तो पूछ लिया। चलो बनाओ, मैं बस देख रहा था कि क्या बना रही हो। वैसे तुम जो भी बनाती हो बहुत अच्छा बनाती हो। अच्छा अच्छा। खाने वाला बस उंगली चाटता चला जाए, कितना अच्छा बनाती हो तुम। चलो तुम खाना बनाओ, खाना रेडी करो। क्या? कह रहा हूँ खाना रेडी करो। जी खाना बहुत अच्छा बनाती हो। अच्छा तुम्हारी माँ कहाँ गई है? वो पड़ोस की आंटी है ना, उन्हीं के साथ बाहर गई हैं। अच्छा तो कब तक आएंगी वो? बस आती ही होंगी। और बाकी सब अच्छा है ना? जी मतलब अच्छे से रहती हो ना? कोई मैं- तकलीफ तो नहीं? ठीक हूँ। ऐसे डरती क्यों हो? बहुत डरती हो तुम। देखिए ना ऐसा डरा मत करो। बाबूजी, इधर देखिए देखो, ना आप। क्यों डरती हो? तुम मतलब- तो मेरी बच्ची जैसी हो। हाँ लेकिन ये सब ठीक नहीं है। नहीं बाबूजी नहीं। क्या हुआ? क्या बात है बताओ। ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है बाबूजी। अरे किसी को पता चल गया तो? अरे छोड़ दिया मैंने, बस किसी को कुछ पता चला? खुश? सासू सुनो, को सुनो, पता सुनो, चला तो मैं सबको बता दूंगी। हाँ नहीं नहीं, देखो किसी को कुछ मत बताओ, ठीक है? तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। और वैसे भी तुम किसको बताओगी? तुम अच्छे से रहो बस, बाकी मैं संभाल लूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आज आज आओ, आ जाओ ना। क्यों डरती हो तुम इतना? नहीं बाबूजी, ये नहीं हो सकता। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, प्लीज नहीं हो आ सकता, जाओ। बिल्कुल नहीं हो चलो सकता। मेरे ऐसा नहीं, साथ। छोड़िए मुझे। अरे चलो मेरे साथ। बोला ना एकदम शांत, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। सब खत्म हो जाएगा, नहीं, सब खत्म कर दूंगा। मुझे टच मत कीजिए। ए, छोड़िए ऐसे मुझे। नहीं मानोगी तुम? नहीं जाना। नहीं, नहीं मानेगी तू? छोड़िए। प्यार से नहीं मानेगी? छोड़ो मुझे। मैं सबको बोल चल। दूंगी। मैं बहुत चिल्लाती है। तो मैंने तो आप पुलिस के पास जा सकती थी, आपको मर्डर करने का कोई हक नहीं है। मैंने मर्डर नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने मर्डर नहीं किया। कभी 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 सोचा भी नहीं। मर्डर तो तुमने ही किया है मिस, और ये तुम्हें कबूल करना ही पड़ेगा। तुमने मर्डर किया है। अच्छी से। हवलदार जी सर। सुनो, जाओ इनकी पूरी फैमिली को लेकर आओ मेरे जी सामने। सर। मैंने मर्डर नहीं किया सर, मैंने नहीं किया। ये तो हमें पता चल गया है। बताइए इंस्पेक्टर साहब, क्या मालूम चला आपको? बैठिए बैठिए बैठिए। आप तीनों में से कोई एक है, वो अपना बात गुनाह कर रहे हो? कबूल कर लें। मेरे पास प्रूफ आ गए हैं। तीनों में से एक? कौन हो सकता है? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। क्या बात कर रहे हैं सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बॉडी पर गला दबा के और चाकू से गले पर वार किया गया है, और उनके गले पे उंगलियों के निशान मिले हैं, और वो किसी मर्द के हैं। और तुम्हारे घर में मर्द सिर्फ तुम हो। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है सर कि मैं ही कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, बाहर से कोई आया हो। निशान तो किसी और के भी हो सकते हैं। लेकिन फिंगरप्रिंट इसके है। इसका फिंगरप्रिंट्स मैच हो गया है। अब बेटा अच्छे से तुम कबूल कर लो,
गुनाह तो तुमने किया ही है, मेरा भी टाइम बच जाएगा। देखिए सर, कर लोगे गुनाह कबूल तो मुझे भी आराम मिल जाएगा। एक्चुअली मुझे बहुत सारी फाइल्स बनानी पड़ती है, इतना काम रहता है कि उससे मैं भी फ्री हो जाऊंगा और तुम भी। हाँ, अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लोगे तो हो सकता है तुम्हारी सजा कम करा दूं, थोड़ी बहुत कम करा दूं। अब तुम सच सच बताओ, तुमने क्या क्या किया था और कैसे मारा था? बोल दीजिए। देखिए सर, अगर आप मेरी सज़ा कम करवा दे तो मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा आपकी सजा कम करवाने के लिए। आप अपना गुनाह कबूल कीजिए। देखिए सर, बात यह है कि जब मैं दिल्ली से पिछले हफ्ते घर आया तो पता चला कि आस पड़ोस वालों ने अजीब सी अफवाहें उड़ा रखी थी कि मेरे पिता की नज़र गंदी है, मेरे बीवी का अफेयर। मुझे यकीन नहीं हुआ सर। फिर मैंने एक दो बार कोशिश किया कि पता करूं कि बात सच है या गलत। फिर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा पिताजी को। क्या कर रही हो? भगवान ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। अब आ जाओ मेरी बाहों में। तुमसे मैं अपनी नजर नहीं हटा सकता। क्यों शर्मा रही हो? कहीं उनको पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम दोनों बस, कुछ नहीं पता चलेगा। फिर भी अगर सासू माँ को पता चल गया किसी तो? को कुछ पता नहीं चलेगा। आ जाओ, आ जाओ। तुम्हें मैं खुश रखूंगा और तुम मेरा ख्याल रखना। माँ उस दिन नींद की दवा खा के रात में सो गई थी। जिस दिन गेट बंद करे थे उस दिन एक चाबी मेरे पास थी गेट की। मैंने बाहर से दरवाज़ा खोला, अंदर गया और फिर अपने पिता की हत्या कर दी। तुम पुलिस के पास भी आ सकते थे, इतना बड़ा गुनाह करने की क्या जरूरत थी? अब सड़ो जेल में। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, मैं क्या करूं? चलो जेल की हवा खाते हैं, खिलाता हूँ आपको जेल की हवा। हवलदार, मेरे पास कोई सहारा भी नहीं था। गिरफ्तार कर लो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, है चलो। नहीं, सही से मत ले जाइए सर। कोई बात नहीं माँ, मेरा बेटा। मेरी गलती है, मुझे जाना पड़ेगा। चलिए चलिए सर। चलिए, हटिए हटिए। नहीं सर, वैशाली इसे मत संभालो ले माँ, मैं जाइए। आता हूँ। सर, तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया। चलो सर। चलिए चलिए, बाहर चलिए। संभालिए मम्मी जी, संभालिए।